अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वर्ल्ड कप से बहुत बड़ी खबर, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का, सबसे बड़ा मुकाबला जिसका सबको है इंतज़ार, अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि पाक भारत मैच और पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और इसके साथ साथ इन तब्दीलियों से मुतल्लिक आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ में चेयरमैन पीसीबी खुद भारत जा रहे हैं, वो पाक भारत मैच देखेंगे और टीम में तब्दीलियों के हवाले से भी वो अहम अहकामात भी जारी करेंगे। इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा जिसमें अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन भी मौजूद होंगे पाक भारत मैच से कुछ ही लम्हात कबल। और साथ में एक और खबर यह है कि इंडिया ने आज अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। इस मैच पर बात करेंगे कि इंडिया ने किस तरह से परफॉर्म किया है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम में जो तब्दीली है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान टीम में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो है इमामुल हक को ड्रॉप करने के हवाले से सोच विचार शुरू कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है, लास्ट उनके 8 मैचेस जो हैं उनमें अभी तक वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। और इमामुल हक को अगले मैच में जो कि इंडिया के खिलाफ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का, और इस मैच में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान टीम के पास। तो आपने वहां पर एक ऐसा फैसला करना है जैसा फैसला आपने श्रीलंका मैच से पहले किया। फखर जमान को ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए और वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अब मसला यह है कि इमामुल हक जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट ऑफ टच हैं। और जब यहाँ पर दुनिया की तमाम टीमें ओपनिंग सेट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का ओपनिंग सेट अगर परफॉर्म नहीं करता तो आपको पता है मैचेस में क्या हुआ कि शुरू में जब विकेटें गिरती हैं तो मसाइल क्रिएट होते हैं और शुरू में ही टीम प्रेशर में चली जाती है और हम जितने रन्स कर रहे हैं वो आखिरी ओवर्स में ज़्यादा या मिडिल में जाकर थोड़े रन ज़्यादा कर रहे हैं और शुरू में हम मुश्किल पेश आती है। तो इमामुल हक को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है कि भारत के खिलाफ। अब इनकी जगह पर लाया किसे जाएगा? आपके पास ऑप्शन क्या मौजूद है? ऑप्शन है मोहम्मद हारिस, वो रिजर्व में है, उनको लाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि जी फखर जमान का इंडिया के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, मैच विनिंग बैट्समैन हैं, तो अब उनको वापस लाया जाए, इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया जाए और फखर जमान जो है उन पर रिस्क ले लिया जाए और उनको पूरा टूर्नामेंट जो है वो खिलाया जाए और उनको पूरा मौका दिया जाए। शायद वो कम फॉर्म में आ जाएं, कोई अच्छी इनिंग खेलते हैं, मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं, वो उनके अंदर एबिलिटी है। लिहाजा इमामुल हक जो मुसलसल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी जगह पर फखर जमान को टीम में ऐड करने के हवाले से सलाह मशवरा शुरू कर दिया गया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम जो है नाज़रीन वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है और वहाँ पर अब उसका कुछ ट्रेनिंग सेशन होगा, ट्रेनिंग कैंप होगा। उसके बाद जो 14 अक्टूबर का मैच है उस हवाले से कुछ तैयारियां हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो नहीं हुई थी। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है हमेशा ही बड़ी अच्छी होती है, दुनिया देखती है, और लेकिन वो नहीं हुई। तो इस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर और ICC पर तनकीद हो रही थी कि भारत ने ये क्यों नहीं करवाई। तो अब फैसला ये किया गया है कि पाक भारत मैच से पहले दिन 12 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में ये ओपनिंग सेरेमनी होगी, एक तकरीब होगी, लाइक ओपनिंग सेरेमनी आप उसे कह सकते हैं, ताकि वो जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। इसमें अरिजीत सिंह होंगे, दीगर भारत के गुलकार होंगे और पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, चेयरमैन PCB ज़िका अशरफ भी होंगे, उनके साथ बहुत सारे और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं PCB के वो भी होंगे। अमिताभ बच्चन इंडिया के जो एक्टर हैं वो होंगे और इसी तरह से रजनीकांत जो उनके बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स और जो उनके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बड़े अच्छे गुलकार हैं, वो सब शिरकत करेंगे। तो अब ये भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब अब हम कुछ बात करते हैं नाज़रीन, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक मामला और भी चल रहा है, वो ये है कि हमारी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम रन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जो हमारे मेन बॉलर हैं स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, वो अभी तक वो विकेटें हासिल नहीं कर रहे। जो उनके बारे में कहा जाता था कि वो पहला जो स्पेल होता है वो बड़ा खौफनाक, बहुत ख़तरनाक होता है शाहीन शाह अफरीदी का, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस टूर्नामेंट में और एशिया कप में हमें वो परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान के लिए नहीं रही है। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद हैं। लेकिन आपके पास आप शाहीन शाह अफरीदी को तो किसी सूरत ड्रॉप नहीं कर सकते, इतना बड़ा बॉलर है, आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। और जो बड़े बॉलर होते हैं वो किसी भी मैच में कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान टीम उन पर बहुत
बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। तो शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्म करना और पहले स्पेल में 1-2 विकेट हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से वो किया करते हैं। तो वही उनसे तवक्को की जा रही है कि शाहीन उसी परफॉर्म में वापस आएँ ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो शुरू में अगली टीम पर प्रेशर बिल्ड कर सके। हसन अली पर बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ, मैंने खुद भी बहुत किया। उसकी कुछ रीज़न्स थी, मैं चाहता था कि उनकी जगह पर मोहम्मद आमिर शामिल हो, टीम का हिस्सा होते इंडियन विकेटों पर, तो शायद कुछ और सूरत हाल नज़र आती। ये मैं नहीं कह रहा था, पूरी दुनिया कह रही थी, पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही थी और स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये कह रहे थे, सब यही बात कर रहे थे। तो लिहाजा जो भी हो गया, बट हसन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रन्स भी दे रहे हैं साथ में। तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो विकेटें भी हासिल करे और रन्स भी कम दे। दूसरी जानिब हारिस रऊफ को भी रन्स पड़े आखिरी मैच में। अभी देखें जो मैच था हमारा अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें हारिस को 10 ओवर्स में 64 रन्स लगे हैं। हसन ने 10 ओवर्स में 31 रन्स जो हैं उनको पड़े हैं, यानी कि 4 विकेटें उन्होंने ली श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, 71 रन्स भी खाए हैं और शाहीन ने 9 ओवर्स में 66 रन्स खाए और 1 विकेट हासिल की है। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर पूरे नहीं किए, उनके 10 ओवर पूरे नहीं हुए, बट 9 ओवर्स के अंदर ही 66 रन उनको पड़े हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा रन हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। शादाब खान, इन पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मैं खुद भी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जगह पर एक प्रॉपर रेगुलर स्पिनर को शामिल करना चाहिए। आप इस सोच के साथ मत जाएँ कि आपके पास एक ऑलराउंडर है, नहीं, आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो विकेटें हासिल कर सके मिडल में और फिर जो आपके मुखालिफ टीम है उसको कम स्कोर पर आउट किया जा सके। आप ये तो सोचते हैं कि शादाब शायद 20-25 रन्स आपको करके दे सकते हैं, 15 रन्स कर देंगे, कोई थोड़ा सा बैट उनका अच्छा है, थोड़ा खेल लेंगे, ऑलराउंडर के तौर पर खिलाए जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी तो देखें ना कि अगर आप स्पेशल स्पिनर खिलाते हैं प्रोफेशनल, तो प्रॉपर स्पिनर जो है वो क्या करेगा, वो आपको विकेटें लेकर देगा 2 से 3, आपको कम 10 ओवर्स में 30-35-40 रन्स तक रन्स जो है वो उसको लगेंगे। तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो आपको मिडल में विकेटें लेकर दे, अगली टीम पर प्रेशर बिल्ड कर सके। तो इसलिए मैं ये समझता था कि शादाब को ड्रॉप करना चाहिए, बट वो वाइस कैप्टन है, अब वो हो नहीं सकता और वो फैसला हो चुका है कि वही खेलेंगे। और इफ्तिखार से भी कुछ ओवर्स करवाए जा रहे हैं साथ में। लेकिन जो पाकिस्तान की बॉलिंग है उसको फॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी है। उसको जिस तरह से हसन अली ने कुछ बॉल किए अच्छे, स्लो डिलीवरी भी की, थोड़ा स्विंग भी बॉल को किया, तो इस तरह से उनको विकेटें मिली। तो कुछ स्ट्रैटेजी जो है और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान टीम में जो है भारत के साथ मैच को लेकर बहुत सारे ओपनिंग सेट को लेकर कंसर्न है कि अब्दुल्ला शफीक तो अच्छा खेल रहे हैं, 113 रन उन्होंने किए, रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाबर आजम को फॉर्म में आना उनका बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि सुपर बेहतरीन बैट्समैन है दुनिया के, तो उनका फॉर्म में आना और अगेंस्ट इंडिया बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।